हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का स्वागत है। देखो, जो हम बताने जा रहा हूँ, देखिए, प्रगतिवाद काव्यधारा 1936 से लेकर 1943। प्रगतिवादी काव्यधारा कब से कब तक? देखिए, प्रगतिवादी काव्यधारा 1936 से लेकर 1943 तक। देखिए, 1936 में स्टार्ट हुआ 1936 में स्टार्ट हुआ, 1943 में जाकर इसका अंत हो जाता है। किसका? प्रगतिवादी काव्यधारा का। ये देखिए, लेखकों के द्वारा चालू होता है, लेखकों के द्वारा इनका खत्म हो जाता है, हिंदी अंत हो जाता है, पतन हो जाता है। इनकी प्रगति, देखिए, प्रगति के बारे में जो थोड़ा बहुत लिखे हैं वही बताएंगे। प्रगत शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, देखिए, विकास करना, आगे बढ़ना, विकास करना, उन्नत करना, अपने कार्यों को लेकर देखिए हमेशा उत्तेजित होना, देखिए, आगे बढ़ना। प्रगत का शब्द प्रगत शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। किंतु हिंदी में प्रगतवादी शब्द प्रयोग इससे भिन्न है, नहीं कि इससे अलग अलग होता है। इससे भिन्न माने इससे अलग अलग होता है। राजनीतिक के क्षेत्र में विचारधारा और साम्यवाद मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। क्या? राजनीति के क्षेत्र में अगर इसे कहा जाए, राजनीति के क्षेत्र में इसे अगर कहा जाए विचारधारा और साम्यवाद और मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्रगतिवाद को राजनीति के क्षेत्र में विचारधारा और साम्यवाद यानी कि मार्क्सवाद के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें? प्रगतिवाद को जाना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में अगर माना जाए तो कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में माना जाए तो इन्हें प्रगतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसे? प्रगतिवाद को प्रगतिवाद के नाम से ही जाना जाता है। प्रगतिवाद को प्रगतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कौन है? कार्ल मार्क्सवाद है। हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कौन है? हिंदी के प्रतिनिधि काव्यधारा के कवि कौन है? नागार्जुन, डॉक्टर नागार्जुन को माना जाता है। हिंदी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? नागार्जुन को माना जाता है। और साम्यवादी विचारधारा के साम्यवादी विचारधारा जो है दो वर्गों में बट गया है। शोषण करने वाले और शोषित। शोषण करने वाले में, जैसे जो शोषण करने वाले में मिल मजदूर हो जाते, उद्योगपति हो जाते हैं, पूंजीपति हो जाते हैं, और